अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये 5 नंबर के एमसीक्यूज हैं। 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, आप ऐसा समझें कि ये इंग्लिश का एक स्किल है। और आज हम इसको एक टॉपिक के तौर पे नहीं बल्कि एक स्किल के तौर पे पढ़ेंगे। तो मेरे बेटे, जब भी हम बात करते हैं ना वर्ब्स की, तो उसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है जो एक काम करता है, मेन काम। जिस तरह आप कहते हैं ना कि मैं स्कूल जाता हूं, इसमें एक चीज है जाता और एक चीज है हूं। अब मेन वर्ब है जाना, जिस आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आपने वर्ब लगाया है जो वो मेन वर्ब है गो। आप बोलेंगे नहीं जाता हूं, तो आई डोंट या डू नॉट गो टू स्कूल। अब डू यहां पे क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। जो बच्चा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कर जाए उसकी सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। मेन मिस्टेक्स होती यही है। तो मेरे बच्चे, जो इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हैं वो आज हम लिखने जा रहे हैं। ये वर्ब आप लोगों ने सुना होगा, डू, डिड, डन, वर्ब है ना। इसके साथ मेरे बेटे एक बी फैमिली आती है, एक बी का खानदान है। बी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, ये मुकम्मल तौर पे बी फैमिली है। इसके साथ हैज, हैव, हैड और हैड। विल, विल की सेकंड फॉर्म, वुड थर्ड फॉर्म, ये भी वुड। इसी तरह मेरे बेटे शैल, शुड और शुड। ये 5 फैमिलीज ऐसी हैं। इनके अलावा 12 टेंसों में, चाहे उनके एक्टिव हो चाहे उनके पैसिव हो, कोई वर्ब इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। डू, डिड, डन, बी, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड, विल, वुड और शैल। अब मेरे बेटे, ये डू और डिड ये यूज होते हैं, ये फैमिली यूज होती है। बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये एक फैमिली है। और टेंसों में खास तौर पे एक्टिव वॉइस में विल और शैल भी यूज होते हैं। बात मैं टेंसेस नहीं समझा रहा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ताकि हमारा टॉपिक जो है वो ज्यादा फैले नहीं। डू और डिड ये मेरे बच्चे इंडेफिनेट में इस्तेमाल होते हैं। किसमें? इंडेफिनेट में। लेकिन जो फ्यूचर है उसमें ये इस्तेमाल नहीं होते। मतलब किस में जाएगा? प्रेजेंट में, और साथ किस में जाएगा? पास्ट में। और डू और डिड मेरे बच्चे पॉजिटिव फिक्रे में भी इस्तेमाल नहीं होते। किस में इस्तेमाल होते हैं? नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव। जहां कहीं फिक्रे में डू और डिड आ जाए, जहां कहीं भी फिक्रे में डू और डिड आ जाए, इसका असूल है कि डू और डिड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट। ये फैमिली बच्चे बी, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, ये नुमाइंदे हैं किस चीज के? पैसिव वॉइस के। यानी कि कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस इस फैमिली के अलावा नहीं बन सकता। अब ये अगर फैमिली इस्तेमाल नहीं हो रही और बंदा कह रहा है कि ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है, तो वो गलत बात है। पैसिव वॉइस के फिक्रे में ये फैमिली, इनमें से एक का आना बहुत ज्यादा
जरूरी है। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे एक्टिव वॉइस की, तो ये जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं उनके अंदर बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन का आना जरूरी है। कंटिन्यूअस का फिक्रा इनके अलावा नहीं बन सकता। अब मेरे बच्चे जो कंटिन्यूअस है वो पैसिव वॉइस का नहीं ले रहे, किसका ले रहे हैं? एक्टिव वॉइस का। चाहे वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। समझ आ रही है? कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में हम इनमें से एक लाजमी लेते हैं। अगर मेरे बेटे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो इन फैमिली के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और मेरे बच्चे अगर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो इसमें मेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। ये शर्त है पक्की। अब यहां पे एक चीज तो हम सीख चुके हैं कि कंटिन्यूअस का कोई भी फिक्रा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के अलावा नहीं बनाना। कंटिन्यूअस मेरे बच्चे 6 सेंटेंसेस हैं कंटिन्यूअस के। इनमें पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने बनते हैं? 6 टेंसेस। 6 के 6 टेंसेस में यही फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। 6 के 6 सेंटेंसेस में मेरे बेटे एक ही फॉर्म आ रही है। पता नहीं बच्चों को फॉर्म याद क्यों नहीं होती। अब ये मेरे बच्चे आप देख लें, ये एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें डू आता है और डू भी कौन सी फॉर्म मांगता है? डिड भी कौन सी मांगता है? फर्स्ट फॉर्म मांगता है। अब रही बात हैज, हैव और हैड की, तो ये परफेक्ट के नुमाइंदे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हैज, हैव, हैड और हैड के अलावा नहीं बनता, नहीं बनता। चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट को, चाहे पास्ट को, चाहे फ्यूचर को, इनके अलावा नहीं बनता। और परफेक्ट के बाद ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि परफेक्ट अपने बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में कौन सी फॉर्म आती है? तो 9 सेंटेंसेस की फॉर्म मैंने 6 की पहले बता दी और 3 की अब बता दी। कितने हो गए? कंटिन्यूअस के 6 सेंटेंसेस में कौन सी फॉर्म आनी है? परफेक्ट के जो 3 है थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें फर्स्ट फॉर्म, और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका अगर इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म। आ रही समझ? अब मेरे बेटे ये दो हैं भाई, एक विल और एक शेल। शेल आजकल एडवांस लैंग्वेज में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक आपकी बुक्स में है, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। विल और शेल ये आप ऐसा समझें, ये किसके नुमाइंदे हैं? फ्यूचर के, फ्यूचर के नुमाइंदे हैं। और विल और शेल अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अभी तक जो भी हमने फॉर्म्स इस्तेमाल किए हैं उनमें फर्स्ट है, थर्ड है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक हो गया। जब भी डू और डिड आएगा कौन सी फॉर्म आएगी? बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन अगर फिक्रे में इस्तेमाल हो रहा है और एक्टिव वॉइस है तो कौन सी फॉर्म आएगी? और मेरे बच्चे अगर पैसिव वॉइस है तो हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मैं बात करूं सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म का इंग्लिश की कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सेकंड फॉर्म का आप ऐसे समझें सिर्फ एक ही इस्तेमाल है और वो है पास्ट इंडेफिनेट, उसका भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा? पॉजिटिव है। और वैसे पास्ट, इस सेकंड फॉर्म को हम कहते भी पास्ट पार्टिसिपल है। क्या कहते हैं? आप यानी कि पास्ट का जुमला इनके अलावा नहीं बन सकता, होना जरूरी है।
अब अगर आप देखें, मैं आपको एक शॉर्ट सा कोड देता हूं, किसका? फार्म्स का। फर्स्ट फार्म कहां कहां पर लगती है? अगर फिक्रे में रूटीन वर्क आ जाए तो फर्स्ट फार्म। रूटीन वर्क को आप हैबिट भी बोलते हैं, आदत आ जाए। अब कहे ना कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूं, तो आप बोलेंगे आई गो टू बेड अर्ली इन द नाइट। मैं रात को जल्दी बिस्तर पर चला जाता हूं या सो जाता हूं। अब आपने कौन सी फॉर्म लगाई है? पहली। ठीक है। मैं सुबह सवेरे वॉक पर जाता हूं, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। अब कौन सी आपने लगाई है? फर्स्ट फॉर्म लगाई। समझ आ रही है? उस्ताद पढ़ाते हैं, द टीचर टीच, कौन सी फॉर्म लगाई है? इसमें रूटीन वर्क आ गया ना। रूटीन वर्क आ जाए या कोई हैबिट आ जाए, कौन सी फॉर्म लगानी है? इसके पहचान हमें कैसे होगी? बाज़ औक़ात फिक्रे में लिखा होता है डेली, अगर डेली लिखा हुआ है तो फॉर्म आनी चाहिए फर्स्ट। अगर ऑलवेज आ गया फिक्रे में तो भी मेरे बेटे फॉर्म कौन सी आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जहां पे रूटीन वर्क हो जाए, हैबिट्स हो जाए। इसके अलावा बाज़ औक़ात यूनिवर्सल ट्रुथ भी आ जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है पक्का ठक्का सच, आलमगीर सच्चाई। जिस तरह आप कहें कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है, आप क्या बोलेंगे? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। या सूरज मशरिक से तुलू होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये आलमगीर सच्चाई है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4। आ रही समझ? तो ये मेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल अगर आप देखें कि सेकंड फॉर्म, तो मैंने आपको बता दिया है, एक ही इस्तेमाल है पास्ट इंडेफिनिट का, पॉजिटिव। इसकी पहचान हमें हो जाएगी अगर फिक्रे में ज्यादातर आ जाता है लास्ट, वो लास्ट डे हो सकता है, वो लास्ट आवर हो सकता है, वो लास्ट वीक हो सकता है, वो लास्ट ईयर हो सकता है, वो लास्ट नाइट हो सकती है, या वो लास्ट मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट ज़हर कर रहा है, आपको पता है, पास्ट को यानी कि माजी को, तो कौन सी फॉर्म आएगी? इसी तरह मेरे बच्चे ये सारी चीजें अगर प्रीवियस में आ जाएं तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, सेकंड फॉर्म की बात होती है। अगर आ जाए बिफोर फिक्रे में और वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा हो, उसके लिए भी सेकंड फॉर्म। फिक्रे में अगो आ जाता है तो अगो भी जाता है पास्ट में, उसके लिए भी मेरे बेटे कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है। अब रही बात थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म मैं बता चुका हूं। सबसे पहली बात, थर्ड फॉर्म नुमाइंदा है किस्म का? परफेक्ट का। परफेक्ट का अगर नुमाइंदा है तो फिक्रे में क्या होना चाहिए? हैज, हैव, हैड और हैड। अगर ये चीजें आ गई हैं तो कौन सी फॉर्म आएगी? इसके अलावा हमेशा पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी कौन सी फॉर्म आएगी? पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होती है? पैसिव वॉइस फिक्रा कैसे पता चलेगा कि पैसिव है? पैसिव वॉइस फिक्रा हमेशा अक्सर स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? मफूल को। मफूल को। जिस तरह आप कह सकते हैं दरवाजा खोला गया, द डोर इज ओपन्ड। फिक्रा कहां शुरू हुआ? डोर से। इसका मतलब है ये क्या है? पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में ये जरूरी है कि कौन सी फॉर्म लगाई जाए? थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस का पता कैसे चलेगा? तो फिक्रा मफूल से शुरू होगा, जो भी मफूल से स्टार्ट होता है। इसके साथ मेरे बेटे पैसिव वॉइस में एक फैमिली होती है, बी, इज, एम, आर,
वाज, वर और बीन। फिक्रे में अगर पैसिव है और इनके बाद फॉर्म लगानी है तो कौन सी फॉर्म लगेगी? इसके अलावा इसके कुछ कोड्स भी हैं। अगर ऑलरेडी आ जाए तो वो फिक्रा परफेक्ट में जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। अगर फिक्रे में जस्ट नो आ जाए, अभी अभी, अगर आप कहें कि मैं अब अभी अभी उठाऊं तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अराइव्ड फ्रॉम दी, सॉरी अरोज्ड फ्रॉम द बेड जस्ट नो, मतलब अभी अभी उठाऊं। ये अवोकन अभी अभी उठाऊं, जस्ट नो। जस्ट नो भी ये इंडिकेट करता है कि काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब रही हमारी एक छोटी सी फॉर्म, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पहले बता चुका हूं किन फिक्रों में आती है? कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस में किसके बाद आती है? बी फैमिली के बाद। बी इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। कंटिन्यूअस का कोई भी फिक्रा इनके अलावा और आईएनजी के अलावा नहीं बन सकता। ठीक है, इसके साथ अगर मेरे बच्चे आ जाए सिर्फ नो, अब जिस तरह आप कह सकते हैं अब बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नो, कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके अलावा एट प्रेजेंट भी आ सकता है। अगर आ जाए एट प्रेजेंट, ठीक है, अब यही है, एट प्रेजेंट भी लगाया जा सकता है। अब मैं लेक्चर दे रहा हूं, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर एट प्रेजेंट, ये एट प्रेजेंट आ जाए तो वो भी इंडिकेट करता है किसको? फर्स्ट फॉर्म प्लस। अच्छा मेरे बच्चे, फिक्रे में बाज़ औक़ात इस्तेमाल होता है सिंस और फार। सिंस और फार ये आ जाए तो वो फिक्रा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और उसमें भी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। अब ये जितना भी हमने लेक्चर लिया है ना, तकरीबन इसमें मैक्सिमम चीजें हमारी कवर हो गई। एक अब फिक्रा बनाते हैं, वो आपकी ड्रिल के तौर पे हम ले सकते हैं कि एक ड्रिल हो जाएगी। अली 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। ज्यादातर ये फिक्रे मेरे बच्चे, इसके साथ कोई ना कोई फिक्रा साथ अटैच होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे ये दे रहा हूं जस्ट कि अली 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब आप खुद सोचें, ये फिक्रा फ्यूचर का है या नहीं है? है ना, फ्यूचर का है, क्योंकि अभी काम होगा ना, गा आ गया। इसके साथ ये फिक्रा परफेक्ट का भी है, क्योंकि वो 3 दिन से खेल रहा होगा तो कुछ उसने खेल ली है, तो फ्यूचर भी होगी और जारी का भी है, कंटिन्यूअस का भी है। कंटिन्यूअस का कैसे है? क्योंकि अभी वो खेल रहा होगा, जारी होगा ना, काम जारी होगा। तो इसके अंदर 3 शर्तें आ गई, एक फ्यूचर की, एक परफेक्ट की और एक कंटिन्यूअस की। अब जब हम ये फिक्रा बनाएंगे तो मैंने आपको ये जो नुमाइंदे पढ़ाए हैं उनमें हमने सबसे पहले नुमाइंदा किसका लगाना है? फ्यूचर का। फ्यूचर के बाद किसका लगाना है? परफेक्ट का। परफेक्ट के बाद किसका लगाना है? कंटिन्यूअस का। इसी वजह से इसके हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो जाएंगे। देखें जरा कैसे बनेगा। अली, फ्यूचर का नुमाइंदा लें, कौन सा? फ्यूचर के 2 नुमाइंदे हैं ना, विल और शेल। और आपको पता है मेरे बच्चे, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, इसके साथ आता है शेल, बाकी सब के साथ क्या आता है? तो अली के साथ क्या आएगा? विल। विल के बाद आपने नुमाइंदा किसका लेना है? परफेक्ट के अब नुमाइंदे हैं हैज, हैव, हैड और हैड। अब विल अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? हैड आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? सेकंड में है। ये हैड आ सकता है क्योंकि ये किस में है? तो मतलब आप क्या लेंगे? हैव ही लेते हैं। समझ आ गई? विल के बाद हैव क्यों लिया है?
क्योंकि विल मांगता है कौन सी फॉर्म, अली विल हैव। अब फ्यूचर का भी नुमाइंदा आ गया, परफेक्ट का भी आ गया, अब किसका लेना है, कॉन्टिन्यूअस का नुमाइंदा लेना है। तो कॉन्टिन्यूअस के नुमाइंदे कौन से हैं, बी, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। आप खुद बताएं, हैव कौन सी फॉर्म डिमांड करता है, इनमें से थर्ड ये है, कौन सी थर्ड है, इस वजह से हम यहां पे क्या लगाते हैं, बीन। ये ऐसे एक रटा रटाया हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में परफेक्ट विल हैव बीन आएगा। भाई क्यों आएगा, क्योंकि फ्यूचर विल मांगता है, परफेक्ट हैज हैव हैड मांगता है, और कंटीन्यूअस बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन मांगता है। अब आपने अपना हेल्पिंग वर्ब पूरा कर लिया है। अब हेल्पिंग वर्ब जब पूरा हो गया तो इसके बाद वर्ब लगाना है ना, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। खेलना है ना, खेलना क्या होता है, प्ले। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस क्यों लगानी है, क्योंकि फिक्रा किसका है, एक्टिव वॉइस है, कंटीन्यूअस है। अगर फिक्रा एक्टिव वॉइस कंटीन्यूअस हो तो फॉर्म कौन सी आती है, तो विल हैव बीन प्लेइंग। आगे ऑब्जेक्ट लगा लें, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट लगा लें। आगे 3 दिन से सिंस या फार आपको पता लगाना होता है। यहाँ पे फार आना है, फार इस वजह से आना है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम का दौरानिया है 3 दिन। आगाज नहीं पता कौन से 3 दिन, अगर आगाज का पता होता, पॉइंट ऑफ टाइम होता, आगाज कब हुआ है तो सिंस लगाते। यहाँ पे फार क्या आ जाएगा, 3 डेज। अब एक बात बता दूं, अब इसमें ये प्लेइंग क्यों आया, एक तो फिक्रा एक्टिव है, बीन के बाद लगाना है। दूसरा मेरे बच्चे, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर फिक्रे में फार आ जाए तो फिक्रा मैक्सिमम होता है किसका, परफेक्ट कंटीन्यूअस का। परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक चीज और है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, और वो है, अब एक मैंने आप देख रहा था सुबह एमसीक्यूज पास पेपर में ना, तो एक शर्त है, उसके काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं। छोटी सी वो एक कंडीशन आपको बता के आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मजीद जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसका एक और लेक्चर रखेंगे, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे ज्यादातर ना इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, बाद औकात उसने व्हेन लगाया है, आफ्टर लगाया है और बिफोर लगाया है, ये 3 चीजें आई हैं। इस 3 चीजों के साथ अगर पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल हो तो कॉमे के बाद आगे हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट। जिस तरह आप कह सकते हैं, जब मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी घंटी बजा चुका था, तो व्हेन आ गया ना, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा। द पियन हैड रंग द बेल, आपने आगे कौन सा लिया है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है और परफेक्ट ये है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हैड। हैज हैव क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट में हमने लेनी होती है सेकंड फॉर्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस काफी ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। अब मेरे बच्चे एक छोटा सा रिकैप लेते हैं इस लेक्चर का, और अच्छा कुछ और सेंटेंस भी इस्तेमाल हुए हैं। एक चीज और लिख लें, नोट कर लेनी आप लोगों ने, अगर मेरे बच्चे बाय आ जाए और बाय के बाद टाइम हो, टाइम भी पॉइंट ऑफ टाइम वाला, आगाज वाला, तो उस सूरत में हम या बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट या बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको दे सकेगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं अगले 3 घंटों तक अपनी किताब मुकम्मल कर लूंगा या कर चुका कर लूंगा। बाय आता है उर्दू मानी में तक के लिए, किसके लिए, तक के लिए, अगले 3 घंटों में। तो आप बोलेंगे ना कि आई विल कंप्लीट माय
बुक या फिनिश माई बुक बाय नेक्स्ट 3 आवर्स। आ रही समझ? अगर नेक्स्ट आ जाए तो भी मेरे बच्चे विल और शैल आता है। नेक्स्ट ईयर, जिस तरह पास्ट में जाए तो सेकंड फॉर्म आती है ना, इस तरह का नेक्स्ट ईयर की बात करें, नेक्स्ट वीक की बात करें तो विल शैल और फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे और हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बच्चे टॉपिक क्या है हमारा? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें हमने 2 चीजें मेन करनी है, मेन वर्ब और ये मेरे बच्चे 5 ऐसी फैमिलीज हैं जो सेंटेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। डू, डिड, डन, बी इज, एम आर, वाज, वर और बीन, हैज, हैव, हैड, विल, वुड और शैल। डू और डिड इंडेफिनेट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आता। ये आता है प्रेजेंट में और ये आता है पास्ट में। इनके बाद हमेशा बी इज, एम आर, वाज, वर, बीन अगर पैसिव वॉइस हो तो इसमें थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस हो तो ये जारी फिक्र होता है, कंटीन्यूअस होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस हैज, हैड परफेक्ट के नुमाइंदे हैं। परफेक्ट का फिक्र इनके अलावा नहीं बन सकता, हमेशा इनमें विल शैल बच्चे फ्यूचर में है। फ्यूचर अगर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है या परफेक्ट कंटीन्यूअस है, विल शैल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विल शैल हमेशा अपने पास कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जितने भी बच्चे फर्स्ट फॉर्म रूटीन वर्क में इस्तेमाल होती है, हैबिट में, डेली अगर आ जाए फिक्रे में, वो रूटीन वर्क है, ऑलवेज रूटीन वर्क है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, तो हम कौन सी फॉर्म लेते हैं? इसके अलावा मेरे बच्चे एक चीज मैं भूल गया, जो मॉडल वर्ब्स हैं ज्यादातर उनमें भी मेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने पहले बता चुका हूं। डू के बाद कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। डिड के बाद कौन सी फॉर्म? कैन के बाद कौन सी? कुड के बाद डू, डिड, कैन, कुड, विल, वुड। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म शैल, शुड हमेशा फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। मस्ट के बाद हमेशा आर्ट टू आ जाए हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीजें आप लोगों ने याद कर लेनी है। सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे पास्ट सेंटेंस में इस्तेमाल होती है, पास्ट का नुमाइंदा है। लास्ट डे, लास्ट आवर, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ। इसी तरह प्रीवियस डे, प्रीवियस आवर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मंथ। बिफोर और अगो किसको इंडिकेट करते हैं? थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में आती है, जब कोई काम मुकम्मल हो जाए। ऑलरेडी के साथ भी परफेक्ट फिक्रे बनते हैं, जस्ट नाउ के साथ भी बनते हैं। हैज, हैव और हैड अगर आ जाए थर्ड फॉर्म आती है। अगर पैसिव वॉइस हो तो भी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटीन्यूअस सेंटेंसेस में आती है। बी फैमिली के बाद आती है। बी इज, एम आर, वाज, वर और बीन के बाद आती है। नो आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, सिंस आ जाए, फार आ जाए, हमेशा यही आती है। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? चलें बच्चे, आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।